बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं अब्दुस्सलाम और आप देख रहे हैं सलाम एजुकेशन। हम इंशाल्लाह आज जो उर्दू पॉड है, उर्दू पॉडकास्ट के अंदर जो मज़मून सुनने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसका उन्वान है, टाइटल है, हेडिंग है उसकी कि बेहतर घर बेहतर समाज, है ना। तो और ये इस बुक के सफ़ा नंबर 5 पर है, पेज नंबर 5 पर है और इस बुक का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो। चलो बेटा पढ़ें, बिस्मिल्लाह। बेहतर घर बेहतर समाज। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत। हाँ, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ऐसा बोलना चाहिए। अगर औरत, अगर कोई सहाबी औरत भी हो सकते हैं, मर्द भी ना, तो मर्द है तो मर्द सहाबी है तो उनको कहें रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हु, और औरत सहाबी है, सहाबिया कहेंगे रज़ियल्लाहु उनको हम, अन्हा, तो रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कहेंगे हम, रज़ियल्लाहु रज़ियल्लाहु अन्हा। अन्हा, अन्हु अन्हा, मेल और फीमेल की ज़मीर है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत के मुताबिक, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस है कि खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली, मेरी फेवरेट हदीस है और मैंने बहुत सारी क्लास के अंदर और बहुत सारे लेक्चर में मैंने इस हदीस को कोट किया हुआ है। बड़ी मशहूर हदीस है ये हदीस जो है ना, सुनन तिरमिज़ी हदीस शरीफ की एक मशहूर किताब है ना, उस किताब के अंदर है ये हदीस और हदीस नंबर है 3895। तो इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। यानी तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे अच्छा हूँ। तो ये हदीस यहाँ पर ख़त्म हो गई कि खैरुकुम ले अहलिही, है ना, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हो। कुछ बंदे बाहर अच्छे होते, घर में आके जो है ना जालिम और हिटलर बन जाते हैं। घर में नमक भी कम हुआ तो जो है ना बीवी को मारते हैं, बस थोड़ा जरा कुछ हुआ तो बाल बच्चों पर जो है ना उठापटक करते हैं, घर में कयामत बर्पा कर देते हैं, है कि नहीं। तो छोटे छोटे रीजन से घर के अंदर जुल्म सितम करते हैं, बच्चों पर, बच्चियों पर, वाइफ पर, और बाहर जाते हैं तो बड़े स्वीट हो जाते हैं, है कि नहीं। तो बड़े मजलिसों में, दोस्तों में। तो लेकिन नबी से फरमाया कि सबसे बेहतर वो इंसान है जो अपने घर में बेहतर है। अगर आप अपने घर में बेहतर नहीं है तो आप पूरी दुनिया में बेहतर हो, कोई फायदे की नहीं है कि नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम, इंग्लिश में क्या प्रोवर्ब है, चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, तो चैरिटी सबसे बाहर नहीं करना है, पहले घर में करना है। पहले आप अच्छे घर में बने, उसके बाद बाहर बने तो आप अच्छे, अदरवाइज आप अच्छे नहीं है इस हदीस की रोशनी में। हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आ गई बात। हदीस को एक्सपैंड करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, है ना, अनफोल्ड करना चाहिए उसको, उसकी मीनिंग को। हाँ दो तो पढ़ो। यानी तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे अच्छा हूँ। आपने फरमाया कि मैं खुद घर के अंदर जो है ना रहता हूँ तो सबसे अच्छा इंसान हूँ मैं अपने घर में, है ना। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। खानदान किसी समाज का एक यूनिट है। यूनिट का मतलब इकाई, उर्दू में कहते हैं इकाई है। अच्छा, खानदानों के मजमुए ही का दूसरा नाम समाज है। हाँ, जिसको हम समाज और सोसाइटी और मुआशरा कहते हैं, वो क्या है, जो हमारी फैमिली है ना। हर दुनिया में जो है ना फैमिलीज रहती कि नहीं, ये फैमिली वो फैमिली, तो ये सब यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, ये सारे फैमिली मिलाकर एक सोसाइटी मुआशरा जो है ना की शक्ल बनती है ना। तो उसी को कह रहे हैं कि खानदानों के मजमुए ही का दूसरा नाम समाज है। तो बहुत सारी फैमिलीज मिलकर एक समाज और मुआशरा वजूद में आता है, ये मतलब ना। चलो, अगर खानदान बेहतर होगा तो समाज भी बेहतर होगा। हाँ, अगर खानदान जो है ना बेहतर है तो समाज भी अल्टीमेटली बेहतर ही होगा फिर। चलो, और अगर खानदान बेहतर ना हो तो समाज भी बेहतर नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर जो है ना 10-20 खानदान और सब सड़े हुए हो तो समाज भी सड़ा हुआ होगा। कुछ खानदानों के अंदर नफरत रहती, कुछ खानदान ऐसे रहते हैं जो दूसरों के लिए प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी, शफकत, है ना, कंपैशन रखते हैं। तो और ऐसे 10-20 घर मिल जाए तो सोसाइटी के अंदर अमन कायम हो जाता है।
लेकिन कुछ घरों के अंदर नफरत, दुश्मनी, गुस्सा, कपट, है ना, और तशद्दुद, वायलेंस, ये सब पाया जाता है उनके मिजाज में। तो अगर 10-20 घर ऐसे मिल गए वायलेंस वाले और नफरत वाले, हेटरेट वाले, तो मुआशरे के अंदर क्या होता है फिर? मुआशरे के अंदर हेटरेट फैलता है, वायलेंस फैलता है, लोग जो है ना अपने मजहब और दीन और धर्म का नाम लेकर लोगों का कत्ल करते हैं फिर, कमजोरों का, क्योंकि उनके दिल के अंदर नफरत है, हेटरेट है। तो ऐसे 150 अगर घर हो तो फिर उस गांव के अंदर शांति खत्म हो जाती है फिर। जिस गांव के अंदर नफरत करने वाले खानदान बहुत सारे हो तो उस उस गांव में क्या होता है? सुकून खत्म हो जाता है। उस गांव के अंदर ही जो नफरत फैलती है, लोग रोड पे आते हैं, एक मजहब वाला दूसरे मजहब वाले को मारने लगता है फिर। तो ये इसीलिए हमें क्या करना है? सही अफराद को तैयार करना है हमने, है ना। चलो तो हम पढ़ते हैं आगे। हर शख्स किसी खानदान में पैदा होता है, गोया कि घर खानदान या समाज की पहली तरबियत गाह है। तरबियत गाह किसको कहते हैं? गाह का मतलब जगह ना, तरबियत गाह का मतलब तरबियत की जगह। तो ये कह रहे हैं कि हर शख्स किसी खानदान में पैदा होता है, हर शख्स किसी न किसी खानदान में पैदा होता है जो भी आता है दुनिया में। गोया के घर खानदान या समाज की पहली तरबियत गाह है। इसका मतलब हुआ कि हर घर क्या है? वो हर घर एक खानदान की तरबियत गाह है, वहां पर उसकी तरबियत होती है, अपब्रिंगिंग होती है। इंग्लिश में तरबियत को हम क्या कहते हैं? अपब्रिंगिंग, रेजिंग एंड अपब्रिंगिंग। तो हर घर के अंदर अपब्रिंगिंग होती है, तरबियत होती है। तो हर घर जो है ना तरबियत गाह है इंसान का। घर के अंदर उसकी सही तरबियत हो रही तो महल्ले में भी अच्छा रहेगा, फिर जो है ना गांव में भी अच्छा रहेगा। घर के अंदर तरबियत सही नहीं हो रही उसकी तो महल्ले के अंदर अच्छा नहीं रहेगा, गांव में भी अच्छा नहीं रहेगा। चलो इसलिए अगर किसी समाज को बेहतर बनाना है तो खानदान को बेहतर बनाना होगा। हाँ, तो हमें क्या है? हर इंसान अपनी फैमिली पर, अपने खानदान पर तवज्जो करे, उसका केयर करे और बच्चों की अच्छी तरबियत करे, उनके अंदर अच्छे वैल्यूज जो है ना वो करने की कोशिश करे, है नहीं, और नर्चर करने की कोशिश करे। अच्छे अकदार, अखलाकी कदरों को उनको बताए बच्चों को कि कमजोरों की हेल्प करना चाहिए, है ना, कमजोरों को सताना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कुछ पैसे की गुंजाइश ज्यादा है और अपने घर में कोई गरीब आता है तो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, चैरिटी करते रहना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हर दिन, हर मजहब के अंदर ये चीजें पाई जाती है, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हर घर के अंदर ये जो है ना, ये हर दिन सिखाता है इसको। तो जो बेसिक जो मॉरल वैल्यूज है वो सिखाए बच्चों को, है कि नहीं? हाँ जी। तो उससे क्या होगा फिर? हर घर के अंदर ये तवज्जो की जाएगी तो इंशाल्लाह जो है ना माशरे के अंदर अमन कायम होगा, सोसाइटी के अंदर पीस एंड सेरेनिटी आएगी। चलो, तालीम की दो किस्में हैं। तालीम की दो किस्में हैं, रस्मी तालीम और गैर रस्मी तालीम। तालीम दो टाइप की होती है। एक तो फॉर्मल एजुकेशन, हम स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर जो है ना PhD कर लेते हैं, ये इसको कहते हैं हम रस्मी तालीम, है ना। और एक होती है गैर रस्मी तालीम, इनफॉर्मल एजुकेशन, घर में पढ़ा रहे, घर में तरबियत कर रहे, घर में समझा रहे। तो आजकल तो दोनों जरूरी है ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों जरूरी है ना। तो स्कूल तो जाते हैं बच्चे, मैथ्स और साइंस सीखते हैं, लेकिन वहां पर जो है ना बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई जाती जो घर में सिखाना चाहिए, है ना। तो टीचर तो बहुत सारी बातें बता भी नहीं सकते ना स्कूल में, और समझा नहीं सकते, वो उनका सिलेबस ही समझाते बेचारे। चलो, रस्मी तालीम का इदारा का मतलब इंस्टीट्यूशन। हाँ, चलो। रस्मी तालीम का इदारा आदमी को जॉब के लिए तैयार करता है। हाँ, जो लोग रस्मी तालीम हासिल करते हैं यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी की, वो जो है ना इस काबिल हो जाते हैं कि कोई नौकरी और बिजनेस कर सके, जॉब कर सके। लेकिन गैर रस्मी तालीम का इदारा और गैर रस्मी तालीम का इदारा और गैर रस्मी तालीम का इदारा समाज के लिए बेहतर अफराद बनाने का जरिया है। हाँ, स्कूलों में तो बेहतर समाज नहीं बनाए जा रहे आजकल, बल्कि स्कूलों के अंदर तक जो है ना नफरत का माहौल फैल गया आजकल। पूरी दुनिया के अंदर हम ये देखते हैं कि सिलेबस के अंदर तब्दीलियां हो रही है दुनिया भर में, और बल्कि अगर सिलेबस में तब्दीलियां ना हो तो जो है ना पढ़ाने वाले जो है, अगर वो उनकी मेंटालिटी और माइंडसेट सही नहीं है तो बच्चों के अंदर नफरत और हेट्रेड पैदा कर रहे हैं। तो आजकल तालीम गाहों के अंदर भी जो है ना नफरत की पैदावार हो रही है ना, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तो आज जरूरत है कि घरों के अंदर हर इंसान जो है ना मुआशरे के अंदर अमन कायम करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि शांति हो, अमन हो, लेकिन कोई बच्चों को ये नहीं सिखाता। ये बच्चे बड़े होकर फिर जो है ना एक दूसरे का कत्ल करते हैं मजहब के नाम पर,
है ना, एक दूसरे को घसीटते हैं, एक दूसरे को जो है ना मारते हैं, एक दूसरे की लिंचिंग करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि नफरत है उनको एक मजहब वालों से। तो हम किसी खास मजहब का तो नाम नहीं ले, हर मजहब के अंदर इस तरह के लोग पाए जाते हैं। मुसलमानों के अंदर भी ऐसे अफराद है, ऐसे इंडिविजुअल्स है जो कि जो है ना नफरत करते हैं दूसरों से। गैर मुस्लिमों के अंदर भी ऐसे अफराद है जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। तो ये सूरत हाल दुनिया के अंदर वो हो गई है। तो जरूरत है कि हर मजहब वाला जो है ना अपने अपनी फैमिली का केयर करे, अपने बच्चों को जो है ना उनके दिलों में ये इंसानों की हमदर्दी डाले, मोहब्बत डाले, है ना। तो हमें इंसानी बुनियाद पे सोचना चाहिए हमेशा, है ना। तो हमारा जो दीन सिखाता है, हमारा जो इस्लाम है, वो हमें ये सिखाता है कि गैर मुस्लिम हो तब भी उसका एहतराम करो। अगर पड़ोसी आपका भूखा सो जाए तो आप जो है ना आपके लिए जायज नहीं है कि आपका पड़ोसी भूखा सोए, है कि नहीं। आपका पड़ोसी अगर बीमार है तो लाकर जाकर उसकी जो है ना तीमारदारी करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बुढ़िया सताती थी मक्का में, एक बुढ़िया थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताती थी। आप रास्ते में जाते तो वो कांटे डाल देती थी वो, है ना, आपके पड़ोस करीब में रहती थी। अब वो डेली की रूटीन थी उसकी। एक मर्तबा क्या हुआ कि 3-4 दिन उसने कांटे नहीं डाले रास्ते में, तो गैप हो गया ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी होगी कि ये डेली जो है ना कांटे डालती थी, आखिर ये बुढ़िया क्या हो गया मसला, पता चला कि वो बीमार है ना। तो आप गए उसको देखने, उसकी तीमारदारी की, आपने कहा कि भी क्यों। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे अखलाक थे, है ना। तो चलो हाँ, स्कूल और कॉलेज रस्मी तालीम के इदारे हैं और खानदान गैर रस्मी तालीम के इदारे। समाज के अंदर वसीअतर दायरे में, वसीतर का मतलब वाइड, वाइडर, दायरा का मतलब सर्कल, वाइड सर्कल, है ना। सर्कल होता है ना किसी भी चीज को, तो दायरा कहते हैं उर्दू में, अरबी में भी कहते हैं। समाज के अंदर वसीतर दायरे में मुस्बत और मनफी, क्या पढ़ेंगे इसको हम दोनों लफ्जों को, मुस्बत और मनफी। मुस्बत का मतलब होता है पॉजिटिव, मनफी का मतलब होता है नेगेटिव, है ना। तो ये कह रहे हैं कि मुस्बत और मनफी नौइयत के जो तजुर्बात होते हैं, यानी समाज के अंदर हमें दो टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं कि नहीं। एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, अच्छे लोग मिलते हैं हमको, है ना। एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, खराब लोग मिलते हैं हमको माशरे में। तो हमें माशरे और सोसाइटी के अंदर दोनों टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं, दोनों तजुर्बे होते हैं, मुस्बत तजुर्बे भी होते हैं, मनफी तजुर्बे भी, है ना। पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी और नेगेटिव एक्सपीरियंस। तो वही बात कर रही है कि समाज के अंदर वसी तर दायरे में, यानी हमारा जब सर्कल वाइड होता है, सर्कल एक्सटेंड होता है, तो हमें समझ में आता है कि मुस्बत और मनफी नौइयत के तजुर्बात होते हैं वहां पर, है ना। नौइयत मतलब नेचर, नौइयत का मतलब नेचर, हाँ। तो पॉजिटिव नेचर के भी और नेगेटिव नेचर के भी एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुस्बत और मनफी नौइयत के जो तजुर्बात होते हैं वो तमाम तजुर्बात घर के अंदर महदूद दायरे में होते हैं। हाँ, असल में ये होता है कि वो जो सोसाइटी के अंदर बैड एंड गुड एक्सपीरियंस किसी को होता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर आपको किसी से बैड एक्सपीरियंस हुआ है, बुरा तजुर्बा, मनफी तजुर्बा किसी के साथ हुआ है, किसी ने आपके साथ बदतमीजी की, किसी ने आपको गाली दे दी, तो ये बैड एक्सपीरियंस हो गया कि नहीं, नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया कि नहीं सोसाइटी में। तो वो क्या रीजन है उसका, उसका रीजन ये है कि वो उसकी घर में तरबियत सही नहीं हुई है। घर के अंदर या तो लोगों ने समझाया नहीं उसको, उसके माँ बाप ने, या ये कि उसको जिस माहौल में पला बड़ा वो माहौल ही वैसा था, वो गाली गलोच वाला, बदतमीजी वाला, लोगों को मारने और काटने वाला, है ना। और कभी हम देखते हैं कि बाहर बड़े अच्छे लोग मिल जाते हैं, सफर में, ट्रेनों में, या कहीं पर भी, इवन नॉन मुस्लिम, तो अच्छे लोग भी मिलते हैं हर माशरे के अंदर, हर इंसान। तो क्या रीजन है कि वो जो है ना बहुत अच्छी बात कर रहा है जबकि वो नॉन मुस्लिम है ना। वही वजह यह है कि उसके घर के अंदर का माहौल अच्छा था, उसके माँ बाप अच्छे थे, उसके सोसाइटी मुआशरा या जो फ्रेंडशिप अच्छी थी, उसकी कंपेनियनशिप अच्छी थी उसकी, तो वो जो है ना आपसे अच्छा मिलता है वो। तो ये जो है ना, ये मुआशरे के अंदर जो अच्छे और बुरे अफराद हमें नजर आते हैं और नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो कहाँ से, उसकी बेस क्या है, वो घर है असल में। घर के अंदर अगर अच्छी तरबियत मिली तो अच्छा बंदा जो है ना तैयार होकर मुआशरे में रहता है, बुरी तरबियत मिली तो मुआशरे के अंदर बुरे अफराद मिलते हैं। वही बता रही है कि उसके जो है ना वो तमाम तजुर्बात घर के अंदर महदूद दायरे में होते हैं, है ना। लिमिटेड सर्कल जो घर का है, तो घर की सतह पर उसको जो है ना ये जो है ना सिखाया जाता है, तब जाके वो ऐसा मुआशरा बनता है। तो ऐसे 10-20 घर अगर ऐसे हो खराब और इस तरह के, तो मुआशरे के अंदर फिर जो है ना खराबी ही पैदा होगी, रोड पर हंगामे होंगे, फिर एक दूसरे को मारने और काटने की बात चलेगी फिर, है ना। जैसे क्या सूरत हाल बनी हुई दुनिया भर में। चलो, घर के अंदर किसी औरत या मर्द को ये सीखना है
कि जब घर के किसी फर्द से उसको तकलीफ पहुंचे तो वो उसको भुला दे। हाँ, घर के अंदर किसी औरत या मर्द को ये सीखना चाहिए, ये सीखना है कि जब घर के किसी फर्द से, फर्द यानी इंडिविजुअल, घर के किसी फर्द से उसको तकलीफ पहुंचे तो वो उसको भुला दे। हम ऐसी करते कि नहीं, घर में रहते तो किसी वाइफ को कभी हस्बैंड से कुछ बैड एक्सपीरियंस होता है, हस्बैंड को वाइफ से, बहनों को आपस में, भाइयों से, भाइयों को बहनों से, आपस में कुछ ना कुछ बैड है तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, लड़ाई नहीं कर पड़ते उस पर ना, मारने नहीं लगते एक दूसरे को ना, उसको इग्नोर करते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि घर के अंदर किसी औरत या मर्द को ये सीखना है कि जब घर के किसी फर्द से उसको तकलीफ पहुंचे तो उसको भुला दे, यानी इग्नोर कर दे उसको। और इसी तरह जब घर के किसी फर्द से उसको कोई फायदा पहुंचे तो वो दिल से उसका एतराफ करे। हाँ, और ऑन द कॉन्ट्रेरी, और ऐसा भी होना चाहिए कि अगर घर के किसी फर्द से, इंडिविजुअल से आपको कोई फायदा पहुंच रहा है, किसी ने आपकी हेल्प कर दी, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको उसका दिल से एतराफ करना चाहिए। एतराफ का मतलब होता है एक्नॉलेज करना। आप एक्नॉलेज करें कि यार आपने मेरी हेल्प कर दी, है नहीं, तो ये मिजाज बनना चाहिए। तो आगे बढ़ो। जो लोग अपने घर के अंदर इस तरह की तरबियत हासिल करें, वो जब घर से निकल कर समाज में दाखिल होंगे तो वहाँ भी वो दूसरों के साथ इसी तरह का बर्ताव करेंगे। हाँ, जब घर के अंदर उनका ये मिजाज बन गया ना कि अगर किसी ने उनके साथ कोई बदतमीजी की तो इग्नोर कर दिया, खामोश हो गए, माफ कर दिया, भुला दिया, और किसी ने कोई उसके साथ कोई हेल्प कर दी, उसके साथ कोई अच्छा सुलूक किया तो उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं उसको। तो ये मिजाज जब घर में बन गया तो हम बाहर भी जाएंगे तो ऐसे मिजाज रहेगा हमारा। कोई हमारी हेल्प करेगा तो हम उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसकी हेल्प को, उसके कोऑपरेशन को। और कोई आदमी हमारे साथ बदतमीजी करेगा तो हम उसको इग्नोर करेंगे, है ना। और ये चीज कुरान हमें हर जगह, जो है हम कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में ये बातें जो है ना, और हदीस के अंदर भी ये बातें हमें सिखाई गई है। कुरान की एक आयत है कि वइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ईमान वालों को अल्लाह ताला ने समझाया हुआ है कि अगर कोई इंसान कोई इंसान जो है ना जहालत करे, बदतमीजी करे, तो उससे जहालत का जवाब जहालत से नहीं देना चाहिए, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं देना चाहिए। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जाहिल लोग उनसे जो है ना, उनका पाला पड़े जाहिलों से, तो कहे कि भाई सलामन सलामन सलामन, यानी बेदूर रहो, कीप सेफ डिस्टेंस। गाड़ी का जो रूल है, कीप सेफ डिस्टेंस, है ना, ठीक है ना। तो सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए तो, और उसको सलाम करके आगे बढ़ जाना। ये कालू सलाम मतलब उसे उलझे ना, आगे बढ़ जा सलाम करके, भाई चलो मां सलाम, मेरे पास टाइम नहीं आर्गुमेंट का, है कि नहीं। Yes. और एक साहब एक जुमला बोला करते, तो कहते हैं कि बड़ी मंजिल का मुसाफिर कभी छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता है। तो जिसके सामने बड़ी मंजिल हो वो छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता। हाँ जी, हाँ जी। आपको इंडिया जाना हो और यहाँ पर कोई गाड़ी और टैक्सी वाला कोई लड़ पड़े आपसे, तो उलझेंगे क्या, आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा। तो बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता है कभी भी, है कि नहीं, सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाता है। चलो आगे। हाँ, वो नाखुशगवार बातों को भुलाएंगे और खुशगवार बातों पर दूसरों के सुलूक का एतराफ करेंगे। कह रहे हैं कि वो नाखुशगवार बातों, नाखुशगवार का मतलब अनप्लेजेंट, है ना, डिस्गस्टिंग, है ना। तो वो नाखुशगवार बातों को भुलाएंगे और खुशगवार बातों पर दूसरों के सुलूक का एतराफ करेंगे। खुशगवार अगर कोई प्लेजेंट बात होती है, कोई अच्छी चीज होती है, तो क्या करेंगे, उसका एतराफ करेंगे। यही वो लोग हैं, हाँ, यही वो लोग हैं, हाँ, जो अखलाकी एतबार से बेहतरीन लोग हैं। यानी इस टाइप के लोग जो है ना, यही लोग जो अखलाकी तौर पे बेहतर है, मॉरली अच्छे हैं। ऐसे ही अफराद किसी समाज को बेहतर समाज बनाते हैं। हाँ, तो अगर इस तरह के इंडिविजुअल और इस तरह के अफराद का मतलब इंडिविजुअल्स, तो ऐसे अफराद अगर घर में बनते हैं, तैयार होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि घर एक फैक्ट्री है हमारी। घर एक क्या है, फैक्ट्री और कारखाना। जैसे कारखाने के अंदर जो है ना प्रोडक्ट तैयार होता है, तो घरों के अंदर भी हम जो है ना ह्यूमन प्रोडक्ट है, हम इंसानी जो है ना पैदावार है हम, है ना। तो घर के अंदर जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो अच्छा बनना चाहिए, है ना, तो अच्छे इंसान बनना चाहिए। तो हमने भी अपने घर में कोशिश करना है हमें कि दीन का शूर हासिल करें। हमारा कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, हमारे नबी ने क्या फरमाया, है ना, लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए, है ना।
लोगों की हेल्प करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, है ना? हाँ जी। लोगों के काम आना चाहिए, कमजोरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, है ना? और अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, है ना? दूसरों को हकीर नहीं समझना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, है ना? लोगों को जो है ना तकलीफ देने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों की तकलीफ को कम करने की कोशिश करना चाहिए, है कि नहीं? अपनी तरफ से लोगों की जिंदगी में सहूलतें पैदा करना चाहिए, आसानियां पैदा करना चाहिए, है ना? हाँ जी। तो ये सब वैल्यूज है जो हमें कुरान और हदीस सिखाते हैं ना? तो जब हम इन वैल्यूज को, इन अक़दार को, इनको अखलाकी कदरें कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मॉरल वैल्यूज। इनको मॉरल क्या कहते हैं हम? वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, उर्दू में कहते हैं अखलाकी कदरें, अखलाकी अखलाकी कदरें कहते हैं। कदरें। तो यही वैल्यूज हैं जो हमें कुरान और हदीस में बताई गई है। तो अगर हम कुरान हदीस पढ़ेंगे और समझेंगे तो इंशाल्लाह बाहर भी अमन कायम होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह। बातें समझ में आई होगी इंशाल्लाह। कोशिश करो कि आप जो पढ़ते हैं उस पर अमल भी करें, उसको याद रखना है आपने, ठीक है? तो हमारा जो बुनियादी मकसद है इस उर्दू पढ़ने की प्रैक्टिस करना और उर्दू के अल्फाज को समझना, उर्दू की रीडिंग की मश्क, लेकिन साथ ही एक दूसरा मकसद ये भी कि हम दीन का शूर हासिल करना है हमें, है कि नहीं? अच्छा इंसान बनना है, अच्छी बातें पढ़ना है। इसका एक मकसद ये भी है कि हम जो है ना किताब का शौक पैदा हो जाए। मेरा एक मकसद ये है आप लोगों को जो पढ़वाता हूँ, ताकि आप लोगों में किताब बुक रीडिंग का शौक पैदा हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें जो भी हम बोलते हैं और लोगों को समझाते हैं, हमें भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए इत्तिफा आमीन। करते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।